अ, नमस्कार सभी लोगों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स कल की डेट 19 सितंबर के लिए। तो आपके सामने अभी आप देख रहे हैं निफ्टी का जो है 1 आवर का चार्ट है। तो थोड़ा क्लैरिटी के लिए मैं आपको एक नॉर्मली चार्ट दिखा देता हूँ। तो अब जो आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट ने यहाँ से एक वन साइडेड मूव लिया था, यहाँ पे एक पुल बैक दिखाया ब्रेकआउट का और उसके बाद में कवर अप किया ऊपर की तरफ में। राइट, तो ये जो डबल बॉटम जो बना था मार्केट में, ये इसका टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीशन के तौर पे है। ठीक है, अब जो हम विटनेस कर रहे हैं दैट इज़ प्रॉफिट बुकिंग। अब प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक आ सकती है, किस लेवल तक आ सकती है, तो अब हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए मार्केट जब भी बढ़ता है तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में ही बढ़ता है। तो पहले जब इस लेवल पे था 19600 के, यहाँ से उसने ब्रेकआउट लिया, फिर उसके बाद मार्केट ने अगला बेस बनाया, वो आपका डायरेक्टली बनाया 19940 के ऊपर में, जो कि हमारी लास्ट क्लोजिंग जब हुई थी जुलाई के मंथ में। तो जुलाई के मंथ के बाद में ये हाईएस्ट क्लोजिंग है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो बेस बना, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे भी एक दिन यहाँ पे रुका बेस बनाने के लिए, फिर यहाँ पे एक टॉप कंप्लीट किया इस पर्टिकुलर डे पे। लेकिन अब आप देखिए मार्केट में यहाँ से हल्की सी बेयरिशनेस आना शुरू हो गई इस पर्टिकुलर सेशन से, जो लास्ट सेशन हुआ मंडे से। तो अब आप देखेंगे कि जो ट्रेंड है मार्केट का, वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में, मतलब शॉर्ट टर्म मतलब बोले कि अभी एकदम कुछ दिनों के लिए मार्केट यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड की शेप लेना शुरू कर रहा है। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रेंड लाइंस में अपनी शो कर देता हूँ जो मैंने बनाई हुई है। तो मार्केट क्या है कि जो भी लेवल्स यहाँ पे हैं, मार्केट एक बार आपको उन लेवल्स पे डाउन साइड ट्रेंड पे आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि वो वहाँ पे सपोर्ट कर ले रहा है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ तक में वो सपोर्ट ले सकता है, अब हम उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो जो मेजर लेवल्स हैं आपके सपोर्ट सपोर्ट जोन्स जो हैं, वो अब हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस जोन जो है वो है 20,200। ये जो आपको 195 दिख रहा है, अगर आप इसको रफली अगर थोड़ा ठीक कर देंगे ड्रॉ, तो बेसिकली इट विल बी 20,000। तो 20,200 का जो मार्केट के लिए वो है, इस वीक के लिए वो मेजर रेजिस्टेंस जोन रहेगा नेक्स्ट एक्सपायरी, मतलब करंट एक्सपायरी तक, निफ्टी के लिए थर्सडे तक। ठीक है, यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग आपको देखने को मिल रही, कंसिस्टेंटली सेलिंग। जब भी मार्केट में इस जोन में हो रहा है, मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है और सेलिंग मिल रही। खासकर आपको ये डोजी भी मिला है जो बॉटम ऑफ द चार्ट पे फ्राइडे की क्लोजिंग पे। ठीक है, तो ये चीज़ है कि मार्केट को शो कर रही कि मार्केट थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग एक बार शो करना चाहता है। राइट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, इसके साथ साथ में डिसेंडिंग ट्रायंगल का अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको फर्स्ट टारगेट जो है वो आपको 20,000, अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करता है 20,115, जो कि कल का लो है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली आपको 20,058 तक का टारगेट इनिशियल लेवल पे आपको मिल सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, 20,060 का जोन है। राइट, और अगर मार्केट इसको सस्टेन करने के बाद में यहाँ से भी सस्टेन करता है, डाउन साइड पे नीचे की तरफ में सस्टेन करता है, तो आपको अगला जो लेवल आपको याद रखना है दैट इज 19,980। यहाँ पर मार्केट एक बार आपको सपोर्ट लेते हुए दिखेगा, फिर आपको एक छोटा सा पुल बैक आपको दिख सकता है। तो अगर ये पुल बैक यहाँ पे आपको मिलता है तो आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एरो शो कर देता हूँ कि किस शेप में मार्केट आ सकता है। राइट, ये एक शेप है कि जहाँ पे आपको मार्केट मिल सकता है इस जोन में, और एक आपको एक छोटा सा पुल बैक भी आपको देखने को मिल सकता है वापस इस लेवल के लिए, 20,060 के लेवल के लिए। अब अगर कंटिन्यूसली मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है या फिर इस पॉइंट पे, या अगर रेजिस्टेंस इस लाइन को अगर फॉलो कर रहा है, तो जब तक मार्केट इस लाइन को फॉलो करेगा तब तक मार्केट सेल ऑन द राइज के पैटर्न पे रहेगा। तो आपको याद रखना है कि मार्केट में सेलिंग होगी। ठीक है, लेकिन मार्केट में जो जो मूविंग एवरेजेस आपको सपोर्ट जोन है, वहां से मार्केट में बाइंग भी होगी। तो मार्केट अगर कोई बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं आता है तो मार्केट सिर्फ टेक्निकल करेक्शन लेगा, और जब टेक्निकल करेक्शन लेगा तो मार्केट सिंगल साइड एक बार में आपको प्रॉफिट बुकिंग शो नहीं करेगा। और अगर करता है तो वेल एंड गुड है, आप अपने पोजीशंस में बने रहिए। राइट, तो आपके लिए कल के लिए जो अगर ट्रेड रखना है निफ्टी में तो मेन जो आप प्ले आउट कर सकते हैं 20,150 का पुट ऑप्शन आप प्ले आउट कर सकते हैं। उसके अंदर में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं 120,150 के लेवल्स पे। और इसके अलावा यहाँ से अगर आपको फाइनल ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट आपको 19,900 तक के लेवल्स आपको शो कर सकता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है निफ्टी के लिए। ठीक है, मार्केट में अगर कोई भी बाइंग आएगी तो वो बाइंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आएगी, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में कोई भी बाइंग नहीं है। आपको खासकर ये ट्रेंड लाइन याद रखनी है। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में क्लोजिंग नहीं दे रहा है,
there is no buy. Okay, so that's it for Nifty. Now we will talk about Bank Nifty. बैंक निफ्टी में आप देख रहे हो थोड़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा बियरिश है। यहाँ पे आप छोटे चार्ट पे देख सकते हो मार्केट ने तरीके से यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, और अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आपके लिए है मार्केट में, दैट इज 46,079। ये जो लेवल है 46,079, इसके ऊपर मैं आपको 1 घंटे के चार्ट पे 2 घंटे मतलब क्लोजिंग चाहिए आपको मार्केट की। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है तब तक आप 46,000 ये 250 के टारगेट्स के लिए आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं मार्केट को। ये आपका रेजिस्टेंस जोन है 46,200 का। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है 46,070, सेकंड रेजिस्टेंस है 46,200। उसके बाद में अब सपोर्ट लेवल्स की बात करते हैं, तो कल का लो है जो 900 पे था, 900 इज द फर्स्ट सपोर्ट। 900 अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको एक बार याद रख, यहाँ पे आपको हो सकता है कि डायरेक्टली मार्केट आपको सीधा इसी जोन में आते हुए मिले। अब ये ट्रेंड लाइन का आपको खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट्स था, यहाँ से एकदम बहुत तेज बाइंग हुई थी मार्केट में, राइट। तो जब तक अगर ये दोनों ट्रेंड लाइंस ब्रेक नहीं हो रही, खासकर ये जो लेवल है मार्केट अगर 45,684 के लेवल के नीचे, बेसिकली 45,700 के नीचे मार्केट अगर 1 घंटा सस्टेन नहीं करता है, आधा घंटा सस्टेन नहीं करता है, एटलीस्ट आधा घंटा सस्टेन नहीं करता है, तब तक कोई भी फ्रेश सेलिंग नहीं आएगा। और अगला लेवल्स जो आपको मिलेंगे 45,480 और 45,330, ये लेवल्स आपको याद रखने हैं बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन अगर इस जोन में आपको मिलता है 45,260 या 300 के जोन में अगर आपको मार्केट मिलता है, तो यहाँ से आपको बाइंग ही करना है 45,300 के लेवल से। यहाँ से कोई भी फ्रेश सेलिंग नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इस जोन में आपको सेलिंग जोन में नहीं फंसना है। अगर आपको चाहिए है तो मैं आपको ये थोड़ा सा बेटर वे में ड्रॉ करके दे देता हूँ, ताकि आपको याद रहेगा कि ये जो जोन है यहाँ पे आपको सेलिंग में नहीं फंसना है। मैं इस जोन को ग्रीन मार्क कर देता हूँ ताकि आपको बेटर रहे कि ये ग्रीन बाइंग जोन है, ठीक है। और इसके बाद में ये जो जोन है आपका, ये आपका कल के लिए मार्केट में ये आपका सेलिंग जोन है, इसलिए मैं इसको रेड मार्क कर देता हूँ, तो आपको बेटर रहेगा की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये आपको बैंक निफ्टी के जो जोन्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, थोड़ा सा आपको कि यहाँ पे आपको कहाँ पे आपको बाइंग करनी है। ग्रीन जोन में आपको बाइंग करनी है और रेड जोन में आपको सेलिंग करनी है। ओके, सो ये है हमारे लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए। 400 से लेके 300, 500 से लेके 300 का जोन बाइंग जोन रहेगा, और 46,000 से लेके 46,900 तक का ये सेलिंग जोन है। इसके नीचे सस्टेन कर सकता है तो आप सेल कर सकते हैं। अब कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो आपको जो मेन फोकस करना है वो आपको फोकस करना है 46,100 के पुट ऑप्शन पे और 45,900 के पुट ऑप्शन पे। ये दो पुट ऑप्शन है जो आपको थोड़ा सेफ रहेंगे ट्रेड करने के लिए, इनके प्रीमियम जीरो होने के चांसेस कम है। और अगर बाई चांस मार्केट सुबह सुबह फास्ट एंड फ्यूरियस कुछ सेलिंग हो जाती है और इस जोन में मिलता है, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं 46,200 का कॉल ऑप्शन, 45,200 का कॉल ऑप्शन, सॉरी। और आप वापस से यहाँ तक आपको 46,700 तक के लिए आप प्ले आउट आप कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर